जान को चाहे छलनी कर दो, दिल को छू के देखो तो तुम्हें दिल में अपने भर लूंगी, तो मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, और एक रानी है हमारे साथ जिन्होंने हाल ही में अपने जीवन के दूसरे पड़ाव में कदम रखा है। जी, हम बात कर रहे हैं रानी मुखर्जी चोपड़ा की। रानी, बताइए कि ये जगह आपके लिए बहुत जानी पहचानी है, और रानी लक्ष्मीबाई के किले में इस वक्त आप खड़ी हैं। नहीं, मतलब ये तो इतनी पावन धरती है, और मैं आपको क्या कहूँ, मैं इतनी खुश हूँ यहाँ आके। मतलब यहाँ से मेरा घर भी दिखाई दे रहा है वहाँ पे। मेरे जो फैमिली, जो पुरखों का घर है, वो जो पीच कलर का है, उन्होंने इस्कॉन टेम्पल को मेरे पिताजी ने डोनेट किया है। और जब मैं वहाँ पे जाती थी, जब मैं छुट्टियों में आती थी पापा के साथ, तो वहाँ से अपने घर से ये फोर्ट देखती थी। और सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए डैड मुझे यहाँ पे लेके आते थे, और यहाँ पे एक शिवजी का टेम्पल है जहाँ पे हम लोग पूजा करते थे सुबह सुबह। और वापस जाने के वक्त हम गली में, जो अपना जो फूटो चोपड़ा है उसके गली में, हम जलेबी और दूध खाते थे, क्योंकि डैडी कहते थे कि वो उनका स्टेपल डाइट होता था, ब्रेकफास्ट होता था, कचौरी और दूध और जलेबी। तो उसका जो एक टेस्ट है मेरे मुंह में अब तक है। कुछ कुछ जगहों की बातें जो है वो कभी हमारे जहन से मिटती नहीं है। और मैं जब आ रही थी गाड़ी में, तो मेरे जितने मेमोरीज है चाइल्डहुड के, सब ताज़ा होते गए। और मैं मेरे डैड को मतलब विजुलाइज कर रही थी कि जिस तरह से मैं यहाँ आती थी, हमारा वॉक होता था, एंड इट्स जस्ट अ फैबुलस फोर्ट। लाइक इफ यू कम हियर, इफ यू वॉक टुवर्ड्स दिस साइड, मतलब ये किले से पूरा जो झांसी का शहर है वो दिखता है। ऐसा तो नहीं है कि रानी लक्ष्मीबाई के नाम से इंस्पायर हो यहाँ पर एकदम सब आपके पिताजी ने? नहीं, एकदम ही, क्योंकि जब मैं बचपन में वो मुझे कहते थे, मतलब हमेशा ये खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, तो वो मुझे कहते थे कि तुम मेरी झांसी की रानी हो और तुम मेरी रानी हो। तो शायद मेरा नाम भी उनसे शायद इंस्पायर होकर ही उन्होंने रखा था। लेकिन ये जो फिल्म का टाइटल है, ये मैं कह सकती हूँ कि ये लक्ष्मीबाई से ही ये फिल्म का टाइटल जो है ये इंस्पायर होकर रखा गया है, क्योंकि ये एक ऐसे औरत की कहानी है। और जितने भी लड़कियां हैं, जो स्ट्रॉन्ग लड़कियां हैं, जो लड़कियां, जो छोटी छोटी लड़कियां, जो औरत, जो मर्दानी है, उन पर ये फिल्म डेडिकेटेड है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि जो मर्दानी टाइटल है, सबने पहले कहा था कि ये कैसे टाइटल है, ये क्यों टाइटल है, लेकिन ये टाइटल हम ये इस तरह से रखना चाहते थे क्योंकि हम जो रानी लक्ष्मीबाई का जो स्पिरिट है, जो वॉरियर स्पिरिट है, जिस तरह से वो मतलब लड़ी थी, तो हम जब एक औरत को देखते हैं जो अन्याय के सामने खड़ी होती है या एक कॉज के लिए लड़ती है, और जो स्ट्रॉन्ग वुमेन है, जो ब्रेव वुमेन है, फियरलेस है, इंडिपेंडेंट है, उसको हम मर्दानी कहते हैं। तो इसमें जो आपका किरदार है शिवानी शिवाजी रॉय, तो पहले तो कि एक मर्दानी का कैरेक्टर जो आपने बताया कि एक फियरलेस वुमेन होनी चाहिए, और ऐसे में ये जो नाम है, इससे किस तरह से मैसेज जो है महिलाओं को इससे जाएगा कि बहुत दमदार नाम भी बड़ा सेलेक्टेड रखा है। एकदम, क्योंकि मैसेज यही है कि जो आजकल के टाइम में जो बहुत रेलेवेंट है, क्योंकि आजकल जो हो रहा है, आई थिंक ये फिल्म हर वो लड़की, हर वो बच्ची, हर वो औरत, हर वो माँ, हर वो बहन, बीवी, सबको इंस्पायर करेगी। और जितने मतलब आदमी हैं, वो चाहेंगे कि उनकी बीवी, उनकी बेटी, उनकी गर्लफ्रेंड, उनकी बीवी, उनकी बच्ची मर्दानी बने, क्योंकि दिस इज़ द कॉल ऑफ टुडेज टाइम। जैसे कोई लड़की पैदा होती है, तो आज मेरे जहन में ये आता है कि उन्हें डिफेंस, सेल्फ डिफेंस क्लासेस में भर्ती हो जाना चाहिए, उन्हें मार्शल आर्ट सीखना चाहिए। ये कि नहीं कि गानों के क्लास में गाने सिखाने भेज दिया या डांस सिखाने भेज दिया। आज का जो है, जो कॉलिंग है हमारे सोसाइटी में, दैट एवरी डॉटर शुड स्टार्ट टेकिंग सेल्फ डिफेंस क्लासेस। और अगर वो लड़की वो कर सके, तो किसी की हिम्मत नहीं होगी उस लड़की के सामने खड़े होकर उसकी मर्यादा को छूने की। इस फिल्म को ए सर्टिफिकेट जो है सेंसर बोर्ड ने दिया है, यशराज फिल्म की पहली फिल्म है। और बड़ी मतलब मज़े की बात है कि मेरे जो हस्बैंड है मुझे बोल रहे कि पहली फिल्म हमारी यशराज से जो अडल्ट फिल्म है वो तुम्हारी है। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे देश में सेंसर बोर्ड का एक अलग एक रूल बुक होता है, लेकिन ये जो फिल्म है ये हर वो औरत, हर वो बच्ची के लिए, और मैं तो चाहती हूँ कि हर लड़की ये देखे, क्योंकि इसमें एक मैसेज है जो
जो हर लड़की के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि फिल्म के बाद एक बहुत ही इंस्पायरिंग मैसेज, एक इंस्पायरिंग फीलिंग होती है। हमने क्या कोशिश की है कि इस फिल्म में हम थ्रिलर फॉर्मेट में एक ऐसी कहानी बोले जिससे ऑडियंस एंटरटेन भी हो और एंड में एक मैसेज लेके जाए। जो हमारा जो एंथम है ये इस तरह से है, आज से अब से आन मेरी मैं तुमको ना छूने दूंगी, जान को चाहे छलनी कर दो मान को ना छूने दूंगी, दिल को छू के देखो तो तुम्हें दिल में अपने भर लूंगी, पर छेड़ के देखो तुम मुझको मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। बहुत जबरदस्त है, मतलब ये तो थ्रेट है सीधा सीधा उन बदमाशों के लिए कि लड़कियों से पंगा ना लें। बस, और यही मैसेज है सारे मर्दों को कि आप नज़र बदल के देखो तो नज़र तुम्हें ना लगने दूंगी, लेकिन छेड़ के देखो तुम मुझको मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। बिल्कुल, बहुत बहुत एक थ्रेटनिंग अंदाज में रानी आप शादी के बाद ही आपकी फिल्म जहाँ पर लोग कोशिश करते थोड़ा रोमांटिक और ये सब बड़ा एक्शन वाले स्टाइल में आप ये एक्शन की फिल्म क्यों? देखिए, मेरे जो हस्बैंड है वो और मेरे जो मतलब पिताजी है उनको, और मेरे जो डायरेक्टर है प्रदीप दा, उनको मैं मर्दानी दिखती हूँ, तो उनको ऐसा लगता है कि रानी मर्दानी है, मर्दानी रानी है। तो एक बहुत ही अच्छा बिंदास जबरदस्त अंदाज। हाँ, और आई थिंक इससे बेहतर कोई फिल्म हो नहीं सकती थी। आई थिंक जो यशराज ने ये डिसीजन लिया है इस फिल्म को मतलब बनाने का, आई थिंक दिस कुडंट हैव बीन अ बेटर फिल्म फॉर अस टू गेट टुगेदर एंड मेक दिस फिल्म। रानी, आपने इस फिल्म के लिए अपना वजन भी काफ़ी कम किया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे हर जो एक्टर्स है वो अपने हर किरदार के लिए जो स्क्रिप्ट के जो डिमांड होती है, जो कैरेक्टर का डिमांड होता है, हम आर्टिस्ट उस हिसाब से हम अपने आप को बदलने की कोशिश करते हैं ताकि हम वो किरदार में सही मतलब बैठे। और मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि मैं जो भी किरदार करूँ उसमें मैं वो किरदार को पहले लगूँ। तो इम्पॉर्टेंट था कि जब मैं दिल बोले हड़प्पा कर रही थी, आई वॉज प्लेइंग एन एथलीट, तो उसके लिए मुझे बहुत वजन घटाना पड़ा, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन एथलीट टू बी वेरी फिट एंड टोन्ड। अब ये फिल्म की रिसर्च जब मैं करने गई तो मैंने देखा कि कोई भी जो एक्चुअल लेडी ऑफिसर है उनके पास मसल्स नहीं है, जो हम मसल्स बोलते हैं ना, वो सब नहीं है। वो बहुत रियल है, फिट है लेकिन रियल है और बहुत स्ट्रांग है, कि ऐसा नहीं हो कि वो लेडी ऑफिसर को देख के ऐसा लगे कि आप फू मारो तो वो मतलब उड़ जाए। ऐसी होनी चाहिए कि जब वो एक चांटा मारे ना, अंदर से जबरदस्त दम, जो जबरदस्त जो दम है ना, वो ऐसा लगे कि आंखें लाल हो जाए, गाल लाल हो जाए, और जो लाफे का जो छाप पड़ता है ना वो छाप पड़े। तो इम्पॉर्टेंट था कि वो कैरेक्टर उस तरह से मैं उस कैरेक्टर को निभाऊं और उस तरीके से वो बॉडी लैंग्वेज में प्रस्तुत करूं जिससे वो मर्दानी लगे, ऑफिसर लगे। ये आज के डेट में बहुत ही रेलेवेंट फिल्म है और मैं रियली मैं दिल से प्रार्थना करती हूँ, और मैं एक जो बोलते हैं ना, इट्स अ ड्रीम ऑफ माइन कि ये फिल्म लोग सराहें, ये फिल्म ये इसके स्पिरिट के लिए देखें और हर औरत, हर बच्ची अपने अंदर वो मर्दानी को जगाए। जान को चाहे छलनी कर दो, दिल को छू के देखो तो तुम्हें दिल में अपने भर लूंगी, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी।